यहां आज सती विचार कर रही है कि मैं शंकर का कहा नहीं मानी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज सती पुनः कैलाश गई। जैसे ही सती मैया से बाबा ने पूछा परीक्षा ले ली, सोई सती मैया ने झूठ कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आप ही की तरह प्रणाम कर लिया। जैसे ही बाबा ने ध्यान लगा के देखा कि सती ने तो मैया सीता का रूप धारण किया है, अर्थात मेरी मां का रूप धारण किया। अब अपनी मां को, अपनी मां का रूप धारण करने वाली स्त्री को मैं संग आसन दूंगा तो मात्र भक्ति में दोष उत्पन्न होगा। इसलिए सती को बाबा ने संग आसन नहीं दिया, सती को बाबा ने सन्मुख आसन दिया। जब सन्मुख आसन दिया, बहुत समय तक बीते संवत 87, बाबा की बहुत समय तक समाधि लगी रही। जब बाबा की समाधि खुली, उस समय सती का स्वरूप, सती बाबा के व्यवहार से समझ गई कि बाबा मुझे त्याग दिए हैं। बाबा के व्यवहार से सती बाबा के त्याग को समझ गई। सती को बड़ा ही बुरा लगा, पर सती का मन बहल जाए इसलिए आज बाबा सती से हरि चर्चा कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण करा रहे। जब हरि कथा श्रवण करा रहे उसी समय ना आसपास से विमान जा रहे। सती का थोड़ा मन उन विमानों की ओर भटका कि ये विमान कहाँ जा रहे। ध्यान देना, हम भी कथा श्रवण करते हैं, हमारा भी मन यहाँ वहाँ इधर उधर भटकता है। हाँ, मन को कहीं और पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। बोले हमारा मन लगा है, हमारी अभी ट्रेन है। बोले कितना समय लगा पहुंचने में मन को यहां से ट्रेन में आपके अपनी छिंदवाड़ा में? बोले क्षण लगा। बोले मन भटकने में क्षण मात्र लगता है, पर इस मन को काबू में कर लो, इस मन को एकाग्र कर लो। इस मन को जिसने श्री राम के, बाबा के, गोविंद के चरणों में लगा लिया। ध्यान देना, आप इस मनुष्य देह में आए हो, जरूरी है कि आप यहाँ वहाँ भ्रमण करो, दर्शन करो, घूमो फिरो, अपने परिवार की व्यवस्था देखो, बच्चों की व्यवस्था देखो, घर की व्यवस्था देखो, पति की व्यवस्था देखो, पत्नी की व्यवस्था देखो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर इस पार्ट ऑफ लाइफ में कहीं गोविंद के चरणारविंद ना भूल जाओ। ये चित्त उस चरणारविंद में लगे रहे। ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये आर्ट जिसने सीख लिया उसका कल्याण हो गया। आपका मन निरंतर बाबा के चरणों में लगे रहे, आपके इष्ट के चरणों में लगे रहे। शिव कथा ये सिखाती है कि आज भी बाबा का मन प्रभु के चरणों में लगा है, निरंतर प्रभु की कथा गा रहे। ध्यान देना, प्रभु की कथा गाने से, प्रभु की कथा में बैठने से होता क्या है? जिनका मन कभी यदा कदा इधर उधर भटक जाए उनके लिए एक छोटा सा दृष्टांत बता रही हूं। एक बार कथा का आयोजन हुआ, उस कथा में बड़े संख्या में श्रोता आते। बोले कथा का आयोजन हुआ था एक गांव में। उस गांव में आप लोग को पता है, गांव की एक पटेल होते है ना, पटेल की पत्नी को क्या कहते हैं? पटलन। डॉक्टर की पत्नी भली डॉक्टर का डी ना जाने। जिस तरह हमेशा प्राय हर जगह स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती, उस कथा में भी स्त्रियों की संख्या ज्यादा। पटेलन जी भी आती, और स्त्रियों का स्वभाव है कि अकेले नहीं आती, अपने साथ 2-4 सहेलियों को भी लेकर आती। जैसे हमारी हर्षा दीदी 18 लोगों को लेकर आई, अपनी सबरी सहेलियों को। ये स्त्रियों का स्वभाव है कि अकेले नहीं जाएंगी, जहां भी जाएंगी अपनी सहेली, भाई लोग भी अपने सहेला जो भी कहते हो उनको लेकर जाते हैं। अच्छी बात है, कथाओं में 2-4 लोगों को लेकर जाना चाहिए।
यहाँ पटेलन भी आती, अपनी सहेलियों को लेकर आती। एक बार सहेलियों ने कह दिया कि सुनो जी पटेलन जी, आप तो प्रतिदिन आते हो, हर कथा में आते हो, हमेशा ही आते हो, पर जो आपके तरफ के हैं ना। बोले कौन? बोले आपके तरफ के। बोले फलाने जी आपके। समझ गए ना कौन? पप्पू के पापा। बोले आज तक हमने पटेल साहब को कथा में नहीं देखे। देखो पटेलन जी, कल आपको पटेल साहब को कथा में लाना ही होगा। जैसे हमारे निमजे जी ने दीदी को भेज दिए, खुद नहीं आए। बोले कल कथा में आपको आना ही होगा पटेल साहब को लेकर। घर पहुंची। अच्छा, कई लोग ना अपनी सहेलियों की बात बहुत मानती है। जैसे हमारी हर्षा दीदी की सहेलियां हर्षा दीदी की बात बहुत मानती है। बोले जैसे ही घर पहुंची सोई पटेल साहब को कह दिया कि सुनो जी, मेरी सहेलियों ने कहा है आपको कल कथा में जाना होगा और जाना ही होगा। अच्छा, पति से अपनी बात मनाने की ट्रिक बताऊं क्या? हाँ? हमारी आगरा वाली दीदी, भाई साहब नहीं है इसलिए मैं सीक्रेट बता दूं। अगर पति से अपनी बात मनाना हो तो पति से अपनी बात मनाने के 3 हथियार, 3 तरीके हैं, एकदम रामबाण। पहला, कभी भाई साहब आपकी कोई बात ना माने, सुनो जी शिव कथा में, वृंदावन गुरु जी की कथा में, देवी जी की कथा में चल रहे हो कि नहीं? बोले नहीं जाता, आज रात से आपकी रोटी बंद। बोले कोई बात नहीं, यहीं मेरे रिश्तेदार रहते, वहां जाके खा लूंगा। ये वाली बात अगर नहीं लागू हुई, पतिदेव ने युक्ति लगा ली कि होटल में खा लेंगे, यहां वहां खा लेंगे, सोई दूसरा हथियार, सुनो जी आप हमारी बात मानते हो कि नहीं कि हमको वृंदावन शिव कथा सुनने जाना है? बोले नहीं जाता, तो दूसरा हथियार जो प्रायः हर महिला कहती है, तुमको मेरी कसम है मानना ही होगा। कसम भी नहीं माने? बोले अगर कसम भी नहीं माने तो तीसरा हथियार। बोले तीसरा हथियार का क्या? एक बड़ा पुराना गाना है, एकदम आखिरी हथियार है, अंतिम बाण है, इसमें तो पतिदेव मान ही जाएंगे। एक पिक्चर का बहुत पुराना गाना है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम। इस बात में तो पतिदेव माना ही जाना है और वृंदावन आपको लेकर आ ही जाएंगे। अगर शिव कथा के लिए, बिहारी जी के दर्शन के लिए, गुरुदेव के दर्शन के लिए अगर पति से थोड़ा लड़ झगड़ भी लिए, थोड़ा हास्य प्रयास से भी कर लिए, थोड़ा जोर जबरदस्ती भी कर लिए, तो भी पत्नी को जब ब्याह हुआ पंडित जी ने आपके पति के हाथ में आपका हाथ रखा, उस समय क्या कहा कि आज से ये आपकी धर्म पत्नी है। क्या कहा? ये आपकी धर्म पत्नी है। भैया बैकग्राउंड बजाते रहो, बैकग्राउंड कुछ बजाते रहो तो अच्छा लगेगा। क्या कहा कि आज से ये आपकी क्या है? धर्म पत्नी। अब ध्यान देना, धर्म पत्नी का अर्थ क्या? अगर दुर्भाग्य से किसी के पिता का देहांत हो जाए, सो अपने पिता की उम्र वाले व्यक्ति को देखकर क्या कहा जाता है कि ये आज से मेरे धर्म के पिता है। अगर दुर्भाग्य से किसी की मैया ना हो तो अपनी माँ को या अपनी मौसी को या अपनी सहेली की माँ को क्या कहा जाता? आज से ये मेरी धर्म की। अपनी भाई की उम्र के व्यक्ति को राखी बांध के क्या कहा जाता? आज से ये मेरे धर्म का। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। धर्म के पिता, पिता तो है पर सगी पिता। धर्म की माँ तो है पर सगी माँ। धर्म का भाई, भाई तो है पर सगा भाई। धर्म की बहन, बहन तो है पर सगी बहन। पर धर्म की पत्नी सगी पत्नी है। बोले धर्म की पत्नी
सगी पत्नी कैसे? तो कहा जो स्त्री जो जबरदस्ती ही सही, झूठ बोल के ही सही, जबरदस्ती करके ही सही, जो अपने पति को धर्म के मार्ग पे चलना सिखा दे, प्रभु कथा सुनाना सिखा दे, प्रभु के मंदिर में प्रणाम करना सिखा दे, माता पिता की सेवा करना सिखा दे, वो धर्म पत्नी होती है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पे चलना सिखा। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया। आज पटेलन जी पटेल साहब से जिद पे बैठ गई कि सुनो जी, मेरी सहेलियों ने कहा है कि आपको शिव कथा सुनना ही होगा। अब कई जगह के भाई साहब जो होते हैं, ये भैया जैसा थोड़ी नहीं, कई जगह के बड़े अच्छे होते हैं, अपनी पत्नी से बड़ा डरते हैं, पत्नी की बात जरूर मानते हैं, मानते हैं, कुछ कुछ बात मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। हमारी भाभी ने बड़ी अच्छी गुट्टी पिला दी है कि सब कुछ बात मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज पत्नी की बात सुनकर पटेल साहब तैयार हो गए, अगले दिन शिव कथा में पहुंचे। जैसे ही शिव कथा में आगमन हुआ, जब आपकी सभा में कोई सार्वजनिक सभा में उस गांव का, उस क्षेत्र का कोई सम्मानीय कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, तो उसके सम्मान के लिए जो आयोजक कर्ता होते हैं, आयोजक कर्ता द्वार पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही पटेल साहब आए, द्वार पे पहुंच गए, आयोजक कर्ता हाथ जोड़ के पटेल साहब से कहा कि महाराज आइए। जैसे ही कथा पंडाल में आ गए, सोई आयोजकों ने कह दिया कि महाराज बैठिए। बैठे, जो ही बैठे, बोले बैठे भी ऐसी जगह टिक के जैसे ही बैठे हैं। शिव कथा में कथावाचक का मंगलाचरण शुरू हुआ ही कि आज तो पटेल साहब को नींद आ गई। पटेल साहब सो गए, खंबे से टिके हैं, गुरक गुरक कर सो रहे हैं। अब कथा में क्या हुआ? कथावाचक का मंगलाचरण हुआ, संबोधन हुआ, कीर्तन हुआ, कथा हुई, भजन हुई, ताली बजी, नाचना गाना हुआ, विश्राम की आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सब चले गए। पटेल साहब सो रहे हैं। कौन कौन चले गया? श्रोता चले गए, संगीत वाले चले गए, वक्ता चले गए, आयोजक चले गए, सब चले गए। आखिरी में कौन बचा? जब कथा पंडाल में सब चले जाते हैं ना, तो आखिरी में बचते हैं। ये कथा तो हॉल में हो रही, इसलिए यहाँ व्यवस्था नहीं, जो कथा पंडाल में होती है उस कथा में आखिरी में बचते हैं जो टेंट वाले होते हैं। बोले टेंट वाले क्यों होते? ये साउंड वाले भैया भी आखिरी तक बचते हैं, माइक वाइक सिस्टम को, हाँ आखिरी में बचते भैया टेंट वाले। बोले क्यों टेंट वाले? इसलिए बचते कि जो मैटिंग बिछी है, चटाई बिछी है, वो उठाना है। टेंट वाले भैया बचे, पटेल साहब के पास गए, हिलाया, उठो और जाओ भैया, सब चले गए, आप भी जाओ। घर गए, पत्नी ने पूछा कथा में क्या सुने? बोले कथा में मैंने केवल 3 शब्द सुना। बोले क्या? पहले आयोजक कर्ताओं ने कहा आइए, फिर आयोजक कर्ताओं ने कहा बैठिए, फिर टेंट वाले भैया ने कहा जाइए। देवी कहती महामंत्र है, जैसे राम राम जपते, नारायण नारायण जपते, वैसे जपो, आइए बैठिए जाइए। माला पत्नी की बात कई कई बड़े मानते हैं। अब जप रहे क्या? नारायण नहीं, राम नहीं, जप रहे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। बिस्तर पे पहुंचे, रात को नींद नहीं आ रही। बोले क्यों नहीं आ रही? कथा में जो घुरक घुरक के सो लिए, नींद कैसे आए? नींद ही नहीं आ रही है। बोले क्या करूं? पत्नी ने कहा था नाम जप करना है, जो कथा में सुनो। बिस्तर पे पड़े पड़े सुन रहे, बिस्तर पे पड़े पड़े जाप कर रहे। क्या? आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। उतने में ही खिड़की से चोर आ गए। जैसे ही चोर आए, पटेल साहब ने पहला शब्द कहा क्या? आइए। चोरों ने देखा नेत्र बंद है, पर नेत्र बंद करे करे जान लिए कि घर में कोई आया है, इसलिए कह रहे आइए, मतलब ये अंतर्यामी है। जैसे ही भीतर आए चोर, पटेल साहब ने दूसरा शब्द कहा क्या?
महाराज यहाँ चोरी करी मतलब पुलिस से पकड़े जाना और डंडे खाना तय है। कान पकड़े, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। पड़ोसी के घर चोरी करके आ रहे हैं, ये सोना टेबल पे रख दिया है, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। कान पकड़ते हैं। ऐसा किया ही था कि सेठ जी ने तीसरा शब्द कह दिया, क्या? सभी बोलो, जाइए। चोर चले गए। सुबह पत्नी ने पूछा क्या हुआ? सेठ ने पूरा वृतांत बताया। चोर आए थे, सोना पड़ोसी का रख के गए, कान पकड़ के गए, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। पटेलन कहती है ध्यान दीजिएगा, पटेल साहब ने जीवन में एक बार शिव कथा के पंडाल में गए, कुभाव से गाए गए थे, भक्ति से नहीं। परिणाम क्या मिला? कुभाव से जाने का। अपने घर में चोरी होने से बच गई, पड़ोसी का सोना सुरक्षित रह गया और कुमार्ग पे चलने वाले चोर आज सतमार्ग में चलने लगे। ये शिव कथा का फल नहीं तो और क्या है। इसलिए जितना हो सके शिव कथा में जाओ। जिस तरह बार बार प्यास लगती है पानी की, जिस तरह तलब लगती है चाय की, जिस तरह तलब लगती है भोजन की, जिस दिन आपको तलब लगने लगे शिव कथा की, राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा। बोले क्या? सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले इन दो कानों से शिव कथा सुनते सुनते मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता महाराज, देना है ना, तो इन कानों को 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो, जिससे दूर दूर भी हरि कथा हो, शिव चर्चा हो, तो इन कानों में शिव चर्चा पड़े और मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। इसलिए निरंतर जितना हो सके शिव कथा को सुनो। आइए एक भैया से सुंदर सा भजन श्रवण करते हुए आगे बढ़े। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। हेलो चेक, हेलो। और जैसे बा हो भोलेनाथ, और हे जटाधारी मेरे भोलेनाथ, महादेवा रे मेरो भोला रे, महादेवा रे मेरो भोला रे, महादेवा रे मेरो भोला रे, महादेवा रे मेरो भोला रे। जैसे बा हो भोलेनाथ, हे जटाधारी मेरे भोलेनाथ, महादेवा रे मेरो भोला रे, महादेवा रे मेरो भोला रे। अरे धुनी रमाए मेरे ओ घरदानी, संगे विराजे गौरा रानी, संगे विराजे गौरा रान, संगे विराजे गौरा रान। धुनी रमाए मेरे ओ घरदानी, संगे विराजे गौरा रानी, संगे विराजे, संगे विराजे गौरा रानी, संगे विराजे गौरा रानी। महादेवा रे मेरो भोला रे, महादेवा रे मेरो भोला
बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो महाराज यहां बाबा बोले जब मैया सती को कथा श्रवण करा रहे हैं उसी समय कैलाश से बहुत सारे विमान जाने लगे। बोले कैसे विमान? ध्यान देना, वर्तमान में विमान कैसे? बोले किसी का हेलीकॉप्टर, किसी का एरोप्लेन, किसी का रॉकेट, किसी की थार, किसी की बाइक, किसी की बुलेट, सभी के विमान जाने लगे। सती ने पूछा बाबा से, बोले ये सारे के सारे विमान कहाँ जा रहे? कहा आपके पिताजी के घर यज्ञ का आयोजन हुआ है, उस यज्ञ के आयोजन में ये सारे के सारे विमान आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। यम, यक्ष, कुबेर, इंद्र, वरुण इत्यादि सभी आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। बोले बाबा मेरी भी चेष्टा है पिताजी के घर जाने की। बाबा ने कहा देवी अभी तक के तुम्हारे पिताजी के घर से आमंत्रण, निमंत्रण, चिट्ठी, पीले चावल कछु आयो नहीं, और जब तक आमंत्रण, निमंत्रण, पीले चावल, चिट्ठी आई नहीं सो हम जाएंगे कैसे? तो जो देवियां होती है ना, महिलाएं, उन महिलाओं का एक स्वभाव होता है कि जैसे ही बात आती है ना अपने मायके की, हाँ, देवी अपने मायके की तारीफ करने में एकदम हवल होती है। आज जैसे ही बात आई मायके जाने की, सोई आज मैया सती बाबा से कहने लगी कि बाबा क्या है ना, कई बार होता है कि पहले के समय में जब रक्षाबंधन पे राखियां पोस्ट की जाती थी, उस समय पोस्टमैन राखी के 10 दिन बाद राखी देकर जाता था। हो सकता पिताजी ने चिट्ठी, पत्री, आमंत्रण, निमंत्रण भिजाया हो पर अभी तक आया ना हो। और क्या है ना बाबा, हम तो अपने हैं ना, क्या अपनों को भी निमंत्रण, आमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है? बोले क्या हमें भी चिट्ठी की जरूरत पड़ेगी? हम तो अपने हैं, हमारे घर का कार्य है, हमें तो पहले जाना चाहिए। फिर कहा जब बाबा जब भी नहीं माने तो माता सती पुनः बाबा से कहने लगी कि सुनो शंभू, मैंने सुना है कि 4 जगह बिना बुलाए कभी भी जाया जा सकता है अधिकार से। 4 जगह जाने के निमंत्रण, आमंत्रण, चिट्ठी, पत्री नहीं लगती। बोले कौन कौन से 4 स्थान? कहा यद्यपि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु, गेहा, इन 4 जगह पे बिना संदेह, बिना आमंत्रण, बिना निमंत्रण, बिना चिट्ठी कभी भी जा सकते हैं। बोले कौन कौन सी 4 जगह? बोले यद्यपि मित्र, मित्र के घर मित्र कभी भी किसी भी समय बिना निमंत्रण, आमंत्रण, चिट्ठी, पत्री अधिकार से जा सकता है। प्रभु, देवालय, शिवालय, बिहारी जी के मंदिर, राधा गोविंद मंदिर अधिकार से बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण, बिना चिट्ठी के जा सकते हैं। मेरे प्रभु का मंदिर है। यद्यपि मित्र, प्रभु, गुरु के यहाँ आपके जो गुरु जी का स्थान है, आपके गुरु जी के स्थान पर जाने के लिए आपको निमंत्रण नहीं लगेगा। आप शिष्य हो, आपका अधिकार है अपने गुरु पे। जिस तरह पिता के घर पे बेटी का अधिकार होता है, उसी तरह गुरु के घर पे, गुरु के द्वार पे, गुरु के धाम पे आपका अधिकार होता है। आप कभी भी गुरु जी के दर्शन के लिए जा सकते हो। और चौथा, बिटिया ब्याह के बाद भी
अपने पिता के घर अर्थात अपने मायके अधिकार से बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना चिट्ठी के जा सकती अधिकार है, मेरे पिता का घर है। इन 4 स्थानों पे बिना अधिकार से कभी भी जा सकते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, इन 4 स्थानों पे। बोले बाबा मेरा अधिकार है वहां जाना, मैं जाना चाहती हूं। बाबा ने बार बार मना किया और बार बार मना करने पर भी जब सती नहीं मानी, सोई बाबा समझ गए कि सती तो हट पे अड़ गई है। और कहा गया इस संसार में 3 हट बड़ी विचित्र है। एक है बाल हट। बालक ने अगर कोई हट करी कि मैया मोए चंदा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, यही वालों चाहिए। बाल हट बड़ी विचित्र है। बालक की हट को कोई नहीं रोक सकता, मचल जाते हैं, रोने लगते हैं। बाल हट। दूसरी राज हट। राजा ने अगर कुछ ठान लिया तो वो करके ही मानेगा। और तीसरी है, मैं नहीं बोलूंगी, स्त्री हट। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती, मैं क्यों स्त्रियों की बुराई करूं, मैं स्वयं एक नारी हूं, स्त्री हूं। पर शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री हट भी बड़ी विचित्र है। अगर स्त्री ने कुछ ठान लिया तो महाराज करके ही मानेगी। 3 हट इस संसार में बड़ी विचित्र बताई गई। आज बाबा ने मैया जब हट पे अड़ गई, सोई बाबा ने अपने 2 रुद्र गणों के साथ मैया को जाने को कह तो दिया, पर उससे पूर्व बता दिया कि वास्तव में ये जो तुम्हारे पिताजी ने इस यज्ञ का आयोजन किया है ना, ये यज्ञ मेरे अपमान के लिए किया गया। बोले बाबा आपका अपमान कैसे? तो आज बाबा भोले बताते हैं कि जब प्रजापति दक्ष को अध्यक्षता प्राप्त होनी थी, उस समय एक मीटिंग का आयोजन हुआ, एक सभा का आयोजन हुआ। जब सभा का आयोजन हुआ, उस सभा में यम, यक्ष, कुबेर, इंद्र, वरुण इत्यादि सारे देवता आए। जैसे ही उस बड़ी सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ, ध्यान देना, जब सभा में कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति के सम्मान के लिए जितने भी लोग होते हैं सभी अपने स्थान से उठ जाते हैं। प्रजापति दक्ष के सम्मान के लिए सभी अपने स्थान से उठे। बस उठे नहीं, कौन? तो कहा 2 लोग। बोले एक ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी क्यों नहीं उठे? कहा ब्रह्मा जी रिश्ते में प्रजापति दक्ष के पिता लगते हैं। हाँ, और बेटे के सम्मान में पिता नहीं खड़े होता। हाँ, पिता के सम्मान में बेटे को खड़े होना चाहिए, ये नियम है। और दूसरे खड़े नहीं हुए। कहा कौन? तो बाबा भोले। बोले भोले क्यों नहीं खड़े हुए? तो कहा किसी संत ने कहा कि बाबा इसलिए खड़े नहीं हुए कि बाबा प्रजापति दक्ष के रिश्ते में लगते हैं दामाद। क्या कहते हैं, जवाई की दामाद? दामाद। हाँ, और जब दामाद जी ससुराल पहुंचते हैं ना, तो दामाद जी की ज्यादा ही वीआईपी ठाट बाट होती है। एक मैंने कहीं हास्यमय दृष्टांत सुना था किसी का कि जब दामाद जी ससुराल पहुंचते हैं, बोले जब नए नए दामाद जी बनते हैं ना, तब बड़ी ठाट बाट होती है दामाद जी की ससुराल में। बोले कैसी ठाट बाट? एक बार एक दामाद जी ससुराल पहुंचे, सास को कहीं से नौते नौते थे, एकदम नए नए दामाद बने थे। सास को कहीं से पता चला मेरे दामाद को एक वस्तु होती है पाने की जो गोल गोल होती है, जिसमें चाशनी होती है, क्या कहते हैं उसको? गुलाब जामुन? रसगुल्ला भी तो होता है जी। सास को पता चला कि मेरे दामाद को रसगुल्ला बड़ा पसंद है। जैसे ही सास को पता चला कि मेरे दामाद को रसगुल्ला बड़े पसंद है, सास ने तो मंगवा ली एक दुकान से 4-5 डब्बे रसगुल्ला के। जैसे ही
श्री राम। श्री राधे। जैसे ही दामाद जी भोजन पाने बैठे, बोले भोजन में क्या क्या होता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। दामाद जी आगे तो पूड़ी बन जाए। आज तो दामाद जी की थाली में क्या? रसगुल्ला। कितने? हाँ, एक हमारी बंगाली दीदी आई है, बंगाली भाषा में बोलते रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला आए। बोले कितने आए रसगुल्ला? बोले 10 आए रसगुल्ला थाली में, ना रोटी ना सब्जी ना दाल ना चावल, केवल और केवल रसगुल्ला। दामाद जी ने बड़े प्रसन्न, रसगुल्ला है मेरे पसंद के। अच्छा, कोई इंसान मीठा कितना खा सकता? एक सीमा तक, एक लिमिट तक। 4-5 रसगुल्ला खा लिए। बोले मैया बस है गई। बोले नहीं नहीं दामाद जी, और दामाद जी और एक और पाना होगा। माँ बड़ी प्रेम से पवा रही, सासू माँ है, नौती नौती सास बनी है, एक और पाली। बोले नहीं नहीं दामाद जी, एक और पाना होगा। बोले मैया बस है गई, ज्यादा मीठा नहीं खिलाएगा, दाल चावल सब्जी रोटी भी लाओ। एक और पालो दामाद जी। नहीं नहीं मैया, मोए तो आधा नहीं पवाया जाएगा। अरे थोड़ा सा तो खा लो, नेक्स्ट तो पालो। नहीं नहीं मैया, खाया ही नहीं जाएगा, ज्यादा मीठा हो गया। धीरे से सास ने कह दिया खा ले। धीरे से सास ने कह दिया खा ले खा ले। तेरे बाप ने भी इतने प्यार से तेरे को कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया होगा। हाँ, दामाद जी खाएंगे? कहने का अर्थ मीठा बोलो, ऐसा बोलो जो अच्छा लगे। ध्यान दीजिएगा, यहां दूसरे खड़े नहीं हुए अपने स्थान से। कौन? तो कहा बाबा भोले। बोले क्यों खड़े नहीं हुए? किसी संत का मत है कि बाबा भोले रिश्ते में दामाद लगते इसलिए खड़े नहीं हुए। किसी अन्य संत का मत है कि बाबा भोले उस समय धुनी रमाए हुए साधना में थे इसलिए खड़े नहीं हुए। किसी